के प्रणाम। हम शेखर झा अहाँ सबके स्वागत करै छी अहाँ सबके अपन चैनल मिथिलांचल क्लासेस पर। जेना कि हम सब पिछला लेक्चर में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने रहौं और हम सब जानलहुँ कि मोमेंट के जब मोमेंटम होइ छै m1 v1 ओकरा केना कंजर्व कयल जाइ छै, जब इंटरनल फोर्स आ एक्सटर्नल फोर्स के सेहो समझलहुँ, जब एकटा दोसर दू बॉडी टकराइ छै आपस में। आइ वएह हम सब देखब नया टॉपिक वैसे रिलेटेड जेना कहने रहूँ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। दुनू के रिलेशन देखब केना कि जुड़ कऽ। जेना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ई भेलै कि जब दो बॉडी छै और दुनू बॉडी चलि रहल छै किछु स्पीड से, ठीक छै, और जब टकराइ छै ओहिके बाद के मोमेंटम जे होइ छै से केना कंजर्व रहै छै पहिला मोमेंट टोटल मोमेंटम से, सएह समझब आइ। ई लेक्चर शुरू करे से पहले अहाँ सब पिछला लेक्चर में जाओ जरूर देखू, क्योंकि सब हम कहलहुँ ना रिलेटेड सब लेक्चर सब छै, लेकिन पिछलो लेक्चर के समझू आ फिर आगे आओ, ठीक छै। आइ हम सब देखब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब देखियो, सबसे पहले हम दूगो बॉडी ले लूँ, एकटा बॉडी ए मान लूँ, एकटा बॉडी बी मान लूँ। बॉडी ए के किछ मास m1 छै, बॉडी बी के किछ मास m2 छै, किछो मास छै m1 m2। अब देखियो एकर की वेलोसिटी छै u1, एकर u1 वेलोसिटी मानू, एकर की वेलोसिटी छै u2। मतलब जे बॉडी छै जेना बॉडी एतो छै, ठीक छै, तो ई बॉडी किछ स्पीड से चलि रहल छै u1 स्पीड से, ई बॉडी किछ स्पीड से चलि रहल छै u2 स्पीड से। बॉडी के सबके अलग अलग मास छै, जेना एकर वजन अलग हेतै, एकर वजन अलग हेतै, ठीक छै। और ई एसेंशियल चीज छै मोमेंटम देखे ले कि जे पीछे वाला बॉडी छै एकर ज़्यादा स्पीड हेबाक चाहिए एकरा के मुकाबले, तखन ने टकरेतै। आ खुद सोचियो, अगर एकर कम स्पीड हेतै तऽ ई तऽ आगे भागल जेतै, टकरेबे नहीं करतै। जब तक एकर स्पीड ज़्यादा नहीं हेतै तब तक ई केना टकरेतै एकरासँ। देखियो एकर स्पीड ज़्यादा भेलै, मानियो एकर एना स्पीड छै, देखियो तखन टकरेलै। तो एकर स्पीड ताहि दुआरे लिख देलिए u1 ग्रेटर देन u2, मतलब u1 के जे स्पीड छै से ग्रेटर देन u2 हेबाक चाही, ठीक छै। अब देखियो जब बॉडी टकरेतै, अब देखियो जेना अहाँ सब एग्जांपल देख लियो, प्लेग्राउंड में अहाँ सब दूगो बॉल केना फेंकैत हेबै, तो मानी पीछे वाला के स्पीड से फेंकैत हेबै तखन जाकर पीछे वाला आगे वाला को टकराइ छै, फिर किछु दोसर स्पीड से चलऽ लागै छै। वएह केस तो बुझियो, वएह केस छै ई। अब देखियो जब ई टकरेतै बॉडी, ठीक छै, बॉडी टकरेतै तो किछु समय ले टकरेतै, वो टाइम t0 बना लिया। आ जई समय में टकरेतै ओहि समय में की हेतै, देखियो ई बॉडी एकरा पर किछु फोर्स लगेतै, वएह t0 टाइम ने, जे t0 टाइम छै, जे t0 टाइम में टकरेले एक दोसर बॉडी एक दोसर के साथ, ओहिमे की हेतै ई एकरा पर फोर्स लगेतै, मानियो f, अगर मतलब a लगेतै f b पर, तो b कते लगेतै ओतबे फोर्स लगेतै न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार, कते लगेतै -f। अगर a लगेलकै f तो b कते लगेलकै -f, ठीक छै। देख लियो a लगेलकै f, a कते लगेलकै, a लगेलकै अगर f तो b कते लगेलकै एकरा पर -f, ठीक छै। अब देखियो जब टकरेला के बाद, जब ना अभी टकरा गेलै, ई टकरा गेलै एकरा साथ, तो किछु तऽ हेतै, या तो ई आगे भागऽ लगतै या फिर ई धीरे धीरे पीछे से आबऽ लगतै। सएह होइ छै, अहाँ सब एग्जाम्पलो अपन प्लेग्राउंड में देखने हेबै, दूगो बॉल के जब फेंकै छियै बतेलहुँ हैं, तो बॉल के जब फेंकबै तो पीछे वाला बॉल फिर कि दोसर स्पीड से चलऽ लागै छै, आगे वाला कनी रफ्तार से भागि जाइ छै, सएह तो हेतै। अब एहिमे की भेलै, मास m1 जे छै से v1 स्पीड भऽ गेलै, मतलब ओकर स्पीड u1 से v1 भऽ गेलै, और मास m2 जे छै ओकर v2 स्पीड मानि लेलियै, ठीक छै। अब देखियो द फोर्स माइनस एफ एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी माइनस ए पर देखे छै, ए के कंसीडर करे छै। अब देखियो अहाँ एतो चीज समझियो, अभी जे पिछला लेक्चर में अहाँ सबके बतेने रहौं एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स जीरो हेबाक चाही, एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स हेबाक चाही, की देखियो ई बॉडी के, ई मानियो ए छै, एकर वेट किछ हेतै मास m1, ई बॉडी के पर किछ वेटो फोर्स लगतै mg m1g, समझबै mg लगतै, तो ई कोन फोर्स भेलै, ई एक्सटर्नल फोर्स भेलै, ये एक्सटर्नल फोर्स भेलै। आ देखियो ई बॉडी के ई एक्सटर्नल फोर्स के मैनेज के केने छै एकर एन रिएक्शन, जे टेबल के द्वारा बॉल पर लागि रहल छै, टेबल के द्वारा बॉल पर लागि रहल छै, तकरा ई की भऽ गेलै एक्सटर्नल फोर्स दुनू मिला कऽ 0, एकरा ई बैलेंस कऽ रहल छै, तऽ ई हॉरिजॉन्टल कंडीशन में चलि रहल छै। अगर एतो ई बैलेंस नहीं रहते तो या तो ई बॉल ऊपरे भाग जेतै अगर एन बड़का होइतै तऽ, या तो बॉल नीचे चलि जेतै अगर mg बड़का होइतै तऽ या की भेलै, तो एक्सटर्नल फोर्स 0 भेलै। तो पिछला लेक्चर के ज्वाइंट भऽ गेलै, तो पिछला लेक्चर से तो कनेक्ट कऽ देलियै ना,
वह चीज़ है। एक्सटर्नल फोर्स में समझने रहिए, देखिए तो अहाँ के हम बता देना एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब देखिए द फोर्स माइनस ऑफ एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू द बी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। अब देखियो जब ये कोनो बॉडी पर फोर्स लगते हैं, चाहे ए के द्वारा बी पर लगे, बी के द्वारा ए पर लगे, तो हम सब ए के कंसीडर के लिए तो देखबे ए पर कते फोर्स लगे बी के द्वारा। तो जब ये ए पर फोर्स लगते बी के द्वारा तो ए के मतलब की भ गेलै जे ओहिमे किछु ने किछु एक्सेलरेशन हेतै, ठीक है, किछु ने किछु एक्सेलरेशन तो हेबे करते। बतेने छलहुँ जब ये फोर्स लगते तो एक्सेलरेशन एतै, एक्सेलरेशन आबि गेलै तो a1 कते भेलै, ए पर देखलिए माइनस एफ लग रहा है बी के द्वारा, अब मास m1 छै। अब देखियो ई जे एक्सेलरेशन छै एकरा की लिख सकै छियै, की लिख सकै छियै, एक्सेलरेशन की होइ छै, वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम, जे टाइम द्वारा लागल छै। तो वेलोसिटी में चेंज की भ गेलै v1, एतऽ छै u1, तो v1 माइनस u1 बाई टी नोट इज इक्वल टू माइनस एफ बाई m1, ई ओनाहिते छै, ई ओनाहिते छै, ठीक है। आप देखियो जब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करियो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखियो तो की भ गेल m1 इंटू v1 माइनस m1 इंटू u1 और एफ माइनस एफ टी नोट, यह लिख दिलिए तो m1 इंटू v1 माइनस m1 इंटू u1 इक्वल टू माइनस एफ टी नोट। तेनाहिते अब देखियो बी ले देखियो ओकर एक्सेलरेशन की हेतै f बाई m2, कियाकि ए पर प्लस एफ लागि रहल छै। अगर राइट साइड के प्लस मानल या लेफ्ट साइड के निगेटिव मानल तो प्लस एफ बाई m2, तो एतऽ की भ जेतै m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू एफ टी नोट। अब देखियो ई हमरा सबके दूगो इक्वेशन भ गेलै, अब दुनू इक्वेशन के ऐड कऽ दै छै, दुनू इक्वेशन के ऐड कऽ दै छै। तो जब हम ऐड केलिए तो देखलिए कि जे m1 v1 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू 0, एफ टी नोट माइनस एफ टी नोट प्लस एफ टी नोट इक्वल टू 0, 0 भ गेलै। तो हमरा सब की आबि गेलै m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखियो ई सिस्टम एक मनलिए, ई सिस्टम एक मनलिए और ई सिस्टम एक मनलिए, तीनों सिस्टम एक मनलिए। सिस्टम मनलिए तो सिस्टम में दुनू बॉडी के एक मानबे। देखियो एतऽ की हम लिख सकै छियै, एतऽ हम लिख सकै छियै कि ई मोमेंटम कोन छै, ई टकरेला के बाद के मोमेंटम छै, टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 टोटल मोमेंटम। तो की भ गेलै p टकरेला के बाद तो p सेकेंड मान लियो और u1 u2 मानने छियै टकरेला से पहले, तो p पहला मान लियो, बराबर भ गेलै, मतलब मोमेंटम कंजर्व भ गेलै। तो यह तो छै कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं मानलिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगले, पर जीरो भ गेलै एक्सटर्नल फोर्स, ओकर इंटरनल फोर्स तो लगले प्लस एफ माइनस एफ, लेकिन की भेलै वो इंटरनल फोर्स लगले, वो की चेंज केलकै, ओकर मोमेंट चेंज केलकै, ओकर टोटल मोमेंट ओकर चेंज नहीं कऽ पेलै। तो एक मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन हमरा यह बताबै छै कि बॉडी अगर दो बॉडी टकराइतो छै, दुनू बॉडी टकरेला के बाद हमर मोमेंटम की रहै छै, कंजर्व रहै छै। ऐसे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आबै छै, 11th में आबै छै, 9th के एग्जाम सब में आबै छै, CBSE सेहो पूछे छै, और जते भी अहाँके किछु नेशनल एग्जाम होइ छै 9th 10th के लेवल पर मोमेंटम सब जरूर क्वेश्चन आबै छै, कियाकि ई दुनू चीज के मैनेज करै छै, न्यूटन्सो लॉ के और की कहै छै मोमेंटम छै ये में। ठीक छै, तो आई के लिए हम सब एतबे पर समाप्त करै छी। अहाँ सब तो उम्मीद है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करबै, कमेंट जरूर से करू और बताओ कि हम सब कतऽ अहाँ सबके किछु दिक्कत होइए तो वो हमरा सबसँ पूछू, कोनो भी की तरह कम्युनिकेशन से, चाहे व्हाट्सअप से, फेसबुक के थ्रू, या जतऽ अहाँ कनेक्ट हमरा सबसँ छी ओहि रूपमे अहाँ सब पूछू, हम सब पूरा आंसर दे के कोशिश करब, अहाँ सबके जवाब दे के कोशिश करब। और आई के एतबे पर खत्म करै छी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करू, शेयर जरूर से जरूर करू, हम हरेक समय कहै छी शेयर जरूर से जरूर करू। ठीक छै, तो आई के लेल एतबे। जय मिथिला, जय मैथिली।